तो आज सुबह मैं आ गया हूँ इस बस पे। सुबह के 10:30 बजे 10:20 में भागवा के आया क्योंकि आज एक टूर इस यूरोपियन टूर ट्रिप में शायद मैं पहले एक टूर लेने वाला हूँ। ये खास टूर है। हम लोग एक क्रैको में पोलैंड में आज है 26 जनवरी अपना रिपब्लिक डे। तो हैप्पी रिपब्लिक डे। वीडियो तो बहुत लेट आने वाला है, वीडियो तो ज़रूर अप्रैल मार्च में आने वाला है। बट आज हम लोग कुछ खास जाने वाले हैं, यूरोप के हिस्ट्री के बारे में देखने वाले हैं। कुछ डरावना। चलो चलते हैं। इस टूर का जनरली पड़ता है बहुत महंगा, 40 यूरो के आसपास, पर मेरे को 12 यूरो में मिल गया बुक योर गाइड वेबसाइट से। तो अच्छी बात है। चलो चलते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे की बस जर्नी के बाद हम लोग आ गए यहाँ पे ऑस्ट्रिच पे। इसका नाम बहुत अजीब है, कहीं पे ओ से लिखा रहता है, कभी जैसे ए से लिखा रहता है। मैं नीचे लिख दूँगा जो इंग्लिश में लिखा जाता है। अभी पूरा टीम हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम पे। तो एक्चुअली बस में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया था, बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने सुना है। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं उसके बारे में सब कुछ बताऊँगा आप लोगों को। तो आप लोगों को तो पता होगा कि हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 में जो भी जूइश थे उनको मारते थे। हिटलर का जो आर्मी था, नाजी आर्मी, सब जूइश लोगों को मारते थे। और कैसे मारता था हम लोग सबने पढ़ा है कि गैस चैम्बर्स में डाल के एकदम डेंजरस गैस डाल के मारते थे। और ऐसे मतलब कुछ भी करो बस मारते रहते थे, मारते रहते थे। मारते मतलब मारना नहीं, मारना, ऐसा मारना था। और इन मारने के लिए इतने लोगों को मारना पड़ता था कि उनके लिए अलग से कैंप बनाना पड़ना जहाँ पे लोगों को मारा जाए, मतलब किलिंग करने के लिए एक कैंप बनाना पड़ता था। तो वैसे ही उनमें से बहुत सारे कैंप्स हैं पूरे यूरोप में। सबसे बड़ा है यहाँ पे पोलैंड में क्रैको के सामने, यहाँ पे ये वाला कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पे हम लोग आ जाए हैं इसके अंदर जाने के लिए। मतलब जब हिटलर का आर्मी ख़त्म हो रहा था तो ऐसे कैंप्स में से ज़्यादातर उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि एविडेंस ना रखा जाए। और उनमें से एक और दो यहाँ पे है, और उन दोनों में से पहला हम लोग आज देखने आए यहाँ पे। वो स्पेनिश ग्रुप चला गया है और हम लोग भाई इंग्लिश वाले में, तो स्पेनिश पे जा भी सकता था। बट एक चीज़ सरप्राइज है, स्पेनिश भी ज़्यादा है, इंग्लिश स्टूडेंट्स थोड़े कम है। हेडफोन लगा दिया गया है और ये दे दिया, आवाज़ आ रहा है अभी। यस यस यस। तो यहाँ पे भाई यहाँ से शुरू होता है डबल इलेक्ट्रीफाइड बैरियर्स से, और यहाँ पे प्रिजनर्स को लाया जाता था एकदम शुरू में, एकदम जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था तब से। ये पहला कैंप है, यहाँ पे प्रिजनर्स को लाया जाता था। उसके बाद कैंप बढ़ाए गए आजू बाजू में, क्योंकि डेली ट्रेन्स में बहुत सारे वो आते थे, क्या कहते हैं, प्रिजनर्स। मेरे को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मना किया गया है, तो मैं कम करूँगा, आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। For the Second World War broke out. So then, from the perspective of the Nazis, it made it even easier to in order to destroy different institutions of the तो ये बेसिकली हम लोग ने पहला जो देखा वो था म्यूज़ियम में सारा कुछ दिखाया। और मेरे को इतना पता नहीं था जितना आज पता चला कि टोटल 11.5 लाख जूइशों को इधर लाया गया था। और उनमें से मान लो जब आते थे ट्रेन से लेके बहुत सारे देश से, पेरिस से आए या फिर इटली से आया, पूरे यूरोप से आया यहाँ पे। और फिर आने के बाद उनको ट्रेन स्टेशन में ही सेपरेट किया जाता था, बच्चे और लड़की अलग, और जो थोड़े तगड़े आदमी हैं उनको अलग। तो आप लोगों को लगेगा बच्चे लड़कियों को जनरली क्या किया जा सकता है, बच्चे और लड़कियों को रखा जाएगा, ऐसे कैंप्स बनाए गए यहाँ पे प्रिजनर्स बना के, और जो तगड़े आदमी हैं उनको जनरली मार देते हैं। बट उल्टा केस यहाँ पे बच्चे और लड़कियों को लेके जाते थे, कपड़े सब खोल के, नहा के। बच्चों और सबको बोला था कि आने के पहले तुम लोग को नहा लो, फिर तुम लोगों को नहाने के बाद हम लोग खाना और पानी देंगे, क्योंकि बहुत दूर ट्रेन से आए हो, खाना और पानी नहाने के बाद ही देंगे।
फिर सबको नंगा करके एक नहाने के रूम पे लेके जाते थे, और वो रूम में एक्चुअली होता था गैस चैम्बर। तो मतलब ट्रेन करके आया 3-4 देश क्रॉस करके, और आने के बाद पहला चीज़ ही गैस चैम्बर में जाके, और गैस चैम्बर में 25 मिनट में सब मर गए, सब मर जाते थे। भाई ये लोग सब गैस चैम्बर की तरफ जा रहे थे, जिसे कहते वे टू डेथ। बच्चे और लड़कियां ज़्यादा है, और वो जो देख रहे हो वो है गैस चैम्बर 1, गैस चैम्बर 2। गैस चैम्बर में डाल के सबको मार दिया जाता था। ये सब वो है चीज़ें, सामान उन लोगों को, प्रिजनर्स को लाया गया था, उनका सामान है। वो जब लाया जाता था यूरोप के हर जगह से, उनको बोला जाता था कि तुम लोग एक सामान ले सकते हो अपने लिए। तो सबके मन में आशा था कि हाँ हम लोग रहेंगे, बचेंगे, तो कुछ सामान लेते थे। पर आने के बाद सारे सामान अलग रूम में, और फिर सबके साथ अलग चीज़ हो रहा था। तो ये सब पहले टेक्निकली कहा गया था, ताकि जब वो शहर से आए तब उन लोगों को डर ना लगे कि हाँ मार ही देंगे तो सामान क्यों लेंगे, सामान ले जा रहे तो शायद नहीं मारेंगे। तो फिर क्या हुआ उस रूम में, जब वो हाइड्रोजन लिक्विड यूज़ किया गया था, उस हाइड्रोजन यूज़ करके गैस से सबको मार दिया गया था, सब बच्चे, लड़की और जो बूढ़े हैं। और फिर जिन लोगों को अलग सेपरेट किया गया था काम करने के लिए, या फिर जो तगड़े मैन हैं, उनको भेजा जाता था अपने ही लोगों के बॉडी कलेक्ट करके उसको आग में डाल के जलाने को, उसका ऐश निकालने को। और उससे पहले काम किया जाता था कि सारे लड़कियों का बाल काटना पड़ता था, क्योंकि बाल, लड़कियों के बाल से कपड़े बनते थे, तो सारे लड़कियों का बाल काटा जाता था। और असली जो बाल है, हम लोग को यहाँ पर 700 किलो बाल दिखाया गया, और फिर फोटो लेना अलाउड नहीं था, हम लोगों ने देखे असली बाल। वैसे तो सभी प्रिजनर्स थे, बट प्रिजनर्स के अंदर भी ये एक खास प्रिजनर थे जिनको सज़ा दिया जाता था। सज़ा सबकी सज़ा थी, तो यहाँ पे सबसे कड़े से कड़ी सज़ा थी। और फिर यहाँ पे कोर्ट भी है, कोर्ट रूम में जो भी आता था 90% डेथ सेंटेंस, तो यहाँ पे लाके नंगा करके कपड़े निकाल लेते थे, उस वाल की तरफ दिखाते थे, और पीछे से गोली मार देते थे पीठ पे या फिर मतलब सर पे, और फिर कपड़े लेके यूज़ करते थे जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप के प्रिजनर्स हैं उनके लिए। और इसके अंदर भी अंडरग्राउंड में कुछ ऐसे प्रिजन से अपन लोग अंदर गए क्रॉल करके, और इतना है आपको बस खड़ा होकर रहना पड़ेगा पूरी रात। आवाज़ मेरी ठीक से नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे को बोलने में अलाउ नहीं कर रहे थे, बट बहुत ही डेंजरस था और बहुत जगह पे वीडियो लेना मना था। अभी हम लोग आ गए थे गैस चैम्बर के अंदर। ये एक्चुअली ज़ू हुआ करता था, जहाँ लोग खड़े हैं वहाँ पे लोग रहते थे, और ऊपर से गैस आता था और लोग मर जाते और मर के गिर जाते थे। हम लोग अलाउड है इसके अंदर चलना अभी, बट सोचो इतने रूम के अंदर सब सारे लोग थे, और सबको बोला था कि तुम नहाओगे, पर नहाने की जगह गैस में सब मर जाते थे। पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पे जो छोटा पहला जो बनाया था सबसे पहला, ये वाला हो गया। अभी इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे वाले पे, बर्कन हैंड, क्योंकि इससे बड़ा है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैस चैम्बर्स थे, और वहाँ पे ये जगह है, इसके अंदर रेल्स आते थे, रेलवे ट्रैक्स तो अभी हट के, और रेलवे से लोग ट्रेन से यूज लोगों को लाया जाता था। और बर्कन हैंड में वर्ल्ड वॉर के टाइम एक टाइम ऐसा आ गया था कि इतने जूश को लाया जाता था क्योंकि नाजी का पावर बढ़ गया था। तो ट्रेन स्टेशन से उतरते ही सामने गैस चैम्बर था, ट्रेन से उतरो, कपड़े खोलो, गैस चैम्बर में जाओ और जाके मर जाओ। फिर मर के वही जिन लोग काम करने वाले उन लोगों को बॉडी लेके, बॉडी का जो जला के फिर उसका ऐश दफना देते थे। ये चल रहा था, ये चालू हुआ था 1940 में, और फिर 1944 तक 4 साल ये काम किया। फिर 1945 के आसपास तो सब ख़त्म हो गया था। तो टोटल 11 लाख इधर मरे इस एरिया में, और ये सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था। पूरे यूरोप में बहुत कंसंट्रेशन कैंप्स थे,
और टोटल इन लोगों का कहना है कि टोटल 60 लाख जूश मरे हैं, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे मरा है। यहाँ पे आप चाहो तो बस लेके भी आ सकते हो, बट और फिर यहाँ पे आके टिकट भी काटना पड़ेगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप पूरा टूर ले लो, क्योंकि पूरा टूर ले लोगे तो ट्रांसपोर्टेशन का झमेला भी ख़त्म, और बस का भी अगर करने जाओगे तो अप डाउन का कम से कम $4-5 लग ही जाएंगे। तो उससे अच्छा आप पूरा टूर कर लो। अभी हम लोग आ गए हैं बर्कनहाइम पे। ये उससे भी बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है और किलिंग कैंप भी कह सकते हो आप। लोगों को मारा जाता था यहाँ पे। एक्चुअली ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा मरे। इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था पूरे उस एरिया में, बट कंस्ट्रक्शन ख़त्म ही नहीं हो पाया क्योंकि लोग बिजी थे लोगों को मारने के लिए। इसे डेड गेट कहा जाता था क्योंकि यहाँ से जो ट्रेन आते थे, ट्रेन में आके लोग डायरेक्ट गैस चैम्बर जाते थे और मर जाते थे। इससे ट्रेन आता था बर्कनहाइम में और मर जाते। यहाँ पे 300 ऐसे बैरक्स बनाए गए थे। यहाँ पे बैरक्स देख सकते हो, ऐसे बैरक्स आपको ओवरऑल 300 बनाए गए थे। इस साइड वाले लकड़ी वाले हैं क्योंकि ईंट ख़त्म हो गया था, और इस साइड वाले ईंट से बने। और एक टाइम पे टोटल 90,000 लोग थे यहाँ पे, 90,000। और फिर उनमें से शायद 1-2 हज़ार ही बचे होंगे, बाकी सब मर गए गैस चैम्बर के अंदर जाके। तो ऐसे ट्रेन्स में आए गए थे, पूरे ढके रहते ये पूरे ट्रेन के अंदर लोग भर भर के आते थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने बीच में कुछ फ़ोटोज़ देखे थे जहाँ पे स्टेशन पे लोगों को उतारा जाता था और सिलेक्शन प्रोसेस होता था। सिलेक्शन में इस साइड वाला एरिया जो हम लोग अभी चल रहे हैं, ये वाला एरिया एक्चुअली था सबसे बड़े गैस चैम्बर के लिए, जहाँ पे जाओ, कपड़े खोलो और गैस सूंघ के मर जाओ। हाइड्रोजन साइनाइड का कुछ गैस केमिकल ऊपर से डालते थे और अंदर जाके सब लेके मर जाते थे। और वो साइड वाला लोग जाते थे कैंप पे। कैंप यानी कि काम। अभी काम क्या कराते इन लोगों से, इधर अगल बगल में फैक्ट्रीज थे, रबर का फैक्ट्री, कुछ रबर टैंक्स के लिए यूज़ किया जाता था, उसका फैक्ट्री था। एक एम्यूनेशन फैक्ट्री था, उधर काम कराते थे। बट मान लो काम के लिए ज़्यादा तकड़े मैन और तकड़े लड़कियाँ, बाकी बच्चे, प्रेग्नेंट्स जो भी है, सबको बूढ़ों को सबको मार दो, ख़त्म करो, क्योंकि ये नाजी का प्लान था पूरे जूइश रेस को हटा दो। बट इसमें 90% जूइश था, 10% बाकी के लोग भी थे, जैसे कि जिप्सिस थे, रोमा टाइप के थे इनको। ये लोग रोमानिया के साइड में ज़्यादा रहते थे, इसलिए रोमानिया, रोमा, और बाकी भी 2-3 अलग अलग टाइप्स थे। बट वो लोग 10% थे, इसलिए कम था। 90% जूइश का ही था यहाँ पे बोलवाला मरने का। और कैंप बहुत बड़ा है। साथ ही साथ कुछ रशियन सोल्जर्स भी यहाँ पे लाए जाते थे, पर उनको मारा नहीं जाता था, उनको टॉर्चर किया जाता था उनसे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। मारा जाता था इवेंचुअली, बट एकदम में गैस चैम्बर के अंदर नहीं डाला जाता था, क्योंकि रशिया इस साइड से जर्मनी को अटैक कर रहा था। तो इनमें रशिया जीत गया, तभी नाज़ी हार गए। बट ये ऐसा सीन था 3-4 साल के लिए। ये सबसे बड़ा गैस चैम्बर में से एक है। उधर से लोग जाते थे, नीचे अंदर आते थे। ये अंडरग्राउंड में है। इसके नीचे लेवल पे सब अपने कपड़े खोलते थे। साइन लिखा था कि अपने कपड़े ध्यान से रखना, क्योंकि शावर करने के बाद आपको यहीं पे आके कपड़े पहनने पड़ेंगे। अंदर जाते थे। अंदर जाने के बाद उधर शावर हेड्स बने थे, उन लोगों को लगा कि शावर करने वाले, बट एक्चुअली कुछ मूवीज़ में आप लोग को दिखाएगा कि शावर हेड से गैस निकलता था, बट एक्चुअली शावर हेड से कभी गैस नहीं निकला। बट जो क्रिस्टल्स है वो लोग ऊपर से डालते थे, और वो जो क्रिस्टल्स है वो 25 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर में गैस छोड़ते रहते थे। तो वो क्रिस्टल 25 डिग्री, मतलब इतने लोग भरे हुए थे इस एरिया में, अंडरग्राउंड में, तो 20 मिनट में सब चिल्ला के मर जाते थे। फिर वेंटिलेशन ऑन, गैस निकल गया। फिर जो हाई लेवल के प्रिजनर्स हैं उनको मास्क पहना के, नाज़ी लोग खुद नहीं जाते थे, इनसे ही करवाते थे यहाँ से निकाल के। फिर हाथ से सोना, हाथ से घड़ी या फिर कुछ भी महंगा चीज़ निकाल लो और फिर इधर आग में जला दो। तो ऑन एन एवरेज 1200 से 1400 लोग 24 घंटे में
यहाँ पे मारे जाते थे। एक्चुअली में गैस चैम्बर का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था। गैस चैम्बर में चाहे तो वो लोग 5,000 6,000 लोग एक दिन में मार सकते थे, बट जहाँ पे आग में लोगों को जलाया जा रहा था भट्टी में, वो भट्टी का कैपेसिटी कम था, क्योंकि गैस चैम्बर में मारने के लिए तो आधा घंटा काफ़ी है, बट भट्टी में बॉडी जलाने के लिए 2-3 घंटा लग जाता था, और भट्टी का साइज़ थोड़ा छोटा रहता था कि आग यूज़ करना पड़ रहा है। तो भट्टी की इनकैपेसिटी की वजह से लोगों को कम स्पीड में मारा गया, वरना गैस चैम्बर में तो लोग को मार सकते थे, बट जब तक गैस चैम्बर को खाली ना किया जाए, साफ़ ना किया जाए, और तब तक नए लॉट को लाया नहीं जा सकता, इसलिए आग जलाने का कैपेसिटी कम था, गैस चैम्बर का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा था। तो ये वो बैरक्स जहाँ पे लोग रहते थे ऐसे 3 लेवल पे, और ये बाथरूम का टाइप, और एक लेवल पे मान लो 5-6 सेंस होते थे। पीछे हम लोगों ने ये बैरक देखा, 80 साल पुराने हैं, और यहाँ पे लोग रहते थे। ऐसे आप बैरक्स का देख सकते हो। इनको अभी ये वुड दिख रहा है ना आप लोग को, इनको मेंटेन किया जा रहा है। बस यही था टूर ख़त्म होने को आया लगता है। तो टूर पूरा ख़त्म हो गया है, और पता चल गया कि नाजिस ने यहाँ पे क्या किया था, कैसे किया था। आपने जो बंकर्स देखे थे वहाँ पे ना जो ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर में लोग रहते थे, तो लाइफ तो टफ था, और ठीक है। ऑनेस्टली बताओ तो उतना फील नहीं आया, पता नहीं क्यों अपना, क्योंकि ये यूरोप का हिस्ट्री है, और हमें बहुत जिनको बहुत फील आया, बट हम इंडिया में भी इतना हिस्ट्री है अपना दर्दनाक, तो पता नहीं उतना फील नहीं आया। ऊपर से आज अपना रिपब्लिक डे है, तो ठीक है। बट अगर आप आ रहे हो पोलैंड, क्रैको और हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि ये वर्ल्ड का एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री बनता है, तो आना ज़रूर, और ये टूर ज़रूर ले लेना। ऑनलाइन बुक कर लेना, सस्ते मिल जाएगा, $20 के अंदर तो आराम से मिल जाएगा। मैंने आज टोटल पे किए 1100 रुपये के आसपास, या फिर 1000 रुपये। आपको 1,500-2 हज़ार रुपये तो मैक्सिमम मिल ही जाएगा, ऑनलाइन सर्च करोगे तो डील मिल के। मैं विंटर में आया तभी शायद डील मिला अच्छा सा। बाकी ऑस्ट्रियन बैरन का ट्रिप ये पे ख़त्म होता है। यहाँ से हम लोग बस लेकर वापस चलेंगे क्रैको, और पोलैंड का हिस्ट्री वर्ल्ड वॉर ख़राब ही है थोड़ा, जर्मनी से भी ख़राब मैंने सुना है पोलैंड का हिस्ट्री है ख़राब, क्या ही कर सकते हैं। आओ देखो, घूमो, निकल जाओ। बहुत ठंड है इस जगह पे, बहुत ठंड है। टेम्परेचर तो 1 डिग्री दिखा रहा है, बट मेरे को -5 जैसा ठंड लग रहा है। और ये है क्रैको में बानिया लुका, बहुत ही लोकल जगह है, बहुत ही सस्ता है। यहाँ पे आपको बियर मिल जाएगा 7 ज़्लॉटी में। 7 ज़्लॉटी का मतलब हो गया, 7 ज़्लॉटी का मतलब हो गया अपना 140 रुपये से भी कम, 135 रुपये। तो बैठ के खाओ, मजे करो, खाना वाना मिल जाएगा। बाकी क्रैको का स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है अपना। इंटरेस्टिंग शहर है, मेरे यहाँ पे 3-4 दिन हो गया। सिटी सेंटर देखो, और फिर वो टूर करो, और बगल में कुछ नेचर है, पहाड़ है। अगर आप वो सब में इंटरेस्ट रखते हो तो पहाड़ देख सकते हो। मैंने बहुत पहाड़ देख लिया, और ठंड बहुत है आज। तो क्रैको की कहानी यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाएंगे नेक्स्ट वार्सो, पोलैंड की कैपिटल। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग विद एक्सप्लोरर।